भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के प्रथम अध्याय का और 5वां सूत्र है। सूत्र कहता है, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः। ये फिर वही बात चल रही है कि दुर्योधन जो है आकर और द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। वो शत्रु की सेना के बारे में द्रोणाचार्य से कह रहा है कि धृष्टकेतुश्चेकितान, धृष्टकेतु और चेकितान ये दो बलवान हैं। और बलवान कौन है? काशीराज भी बलवान है, पुरुजित भी हैं, कुंती भोज भी हैं, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ऐसा है पंडितों के लिए, पुरोहितों के लिए, कथावाचकों के लिए ये बहुत सरल सूत्र है। वो कह देंगे कि नाम है योद्धाओं के और अगले श्लोक छठे श्लोक में बढ़ जाएंगे। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान गीता में ऐसे किसी के नाम भरने के लिए गीता नहीं लिखी गई है। इन नामों के पीछे बहुत गहरा संदेश है। जैसे कभी कोई सद्गुरु अपने शिष्य को कोई नाम देता है, जैसे वेदांतानंद देता है, कैलाशानंद देता है, स्वयं प्रकाश बोल देता है, ब्रह्म प्रकाश देता है, ज्ञानानंद देता है, अखंडानंद देता है। जो ये नाम होते हैं सदगुरु द्वारा दिए हुए बड़े सार्थक नाम होते हैं। ऐसे ही जो गीता में एक एक नाम भी है तो बड़ा सार्थक है और उस नाम के पीछे एक संदेश छुपा है। वो संदेश कैसा है? वो संदेश है परमात्मा की ओर जाने के लिए कुंजियां हैं, वो चाबियां हैं। जैसे यहां आया धृष्टकेतु, तो मैंने कल ही आपको बोला था, धृष्टद्युम्न के बारे में बोला था। अब यह है धृष्टकेतु। केतु का मतलब होता है पताका। कोई पार्टी हो या कोई मंदिर हो या कोई भवन हो या कोई राष्ट्र हो, उसमें उसकी पताका का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि झंडा ना झुके चाहे कुछ भी हो जाए, झंडे को नहीं झुकने देते चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ये धृष्टकेतु जो है वो धृष्टता पर विजय का की पताका है। जो धृष्टता पूर्वक जीवन हमारा चल रहा था, जो बेशर्मी का जीवन था, कोई गैरत नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी, कोई आत्म अवलोकन नहीं था। हम सोते थे, उठते थे, उसी बेहोशी में सोते थे, सपने देखते थे, उसी सपनों से नींद में उठते थे, उसी नींद में हम जन्म लेते थे, पूरा जीवन गुजारते थे और मर जाते थे। ये हमारी जो धृष्टता थी, ये हमारी जो गलती थी, ये हमारा जो मूर्खता पूर्वक जीवन था। ये जो मूर्खता पूर्वक जो धृष्टता थी, इस धृष्टता के जीवन में, इस धृष्टता की मूर्खता में कितने कितने जन्म हमने खो दिए, कितने कितने जन्म हमारे बीत गए। तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हूं, अब तक मैंने जिंदगी बर्बाद की, अब नहीं करूंगा। तो ये जो धृष्टता की केतु है, ये जो पताका है, इस पर जीतने की, धृष्टता को हरा कर और अपना झंडा गाड़ देने वाली जो बात है, अभी तक तुम मन रूपी गुंडे के राज्य में, मन रूपी गुंडे के आदेश में, मन रूपी गुंडे के
संचालन में मन रूपी गुंडे के द्वारा शोषित पोषित और मन रूपी गुंडे के द्वारा तुम चले गए। तुम्हारे साथ उसने जन्म जन्मांतर तक बलात्कार किया, तुम्हें चूस लिया, तुम्हारा उस प्रेत ने, उस पिशाच ने तुम्हारा खून चूस लिया, उसने तुम्हारी जीवन ऊर्जा नष्ट कर दी। ऐसे भ्रष्ट मन के सिर पर पैर रख के और उसकी खोपड़ी में अपनी ध्वजा गाड़ देना शत्रु की, इसको कहते हैं दृष्ट केतु। दृष्ट केतुश्च और क्या है? चेकितान। ये चेकितान कौन है? अपन ने सुना होगा कि बोलचाल की भाषा में कोई आदमी एक ही बात बार बार कहता रहता है, रोज रोज ये कहता रहता है, कई रोज ये कहता रहता है। तब भैया तुम तो यार एक ही तान लगाए बैठे हो, यार एक ही तान लगाए हो तुम तो परमात्मा के मार्ग में चलने की जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, जो आंतरिक महाभारत का जो युद्ध है, उसकी एक महत्वपूर्ण भाव दशा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धुन का पक्कापन, जिज्ञासु निरंतर खोज करता रहता है। हर सद्गुरु, हर जिज्ञासु बचपन से उसकी एक ही खोज रहती है कि परमात्मा कैसे भी मिल जाए। अब आन मिलो, बहुत देर हो गई, कम मिलोगे, जन्म बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, अंजुलि में पानी हो ऐसे बूंद बूंद समय टपक रहा है। कब मिलेंगे परमात्मा? बस उसकी एक ही धुन। जैसे मीरा दीवानी हो गई, मीरा कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। परमात्मा के सिवा अन्य किसी के प्रति जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं होती, जाहि न चाहे कछु कब, तुम सन सहज सनेहो, रामचंद्र तिनके हृदय बसो बसे जहीं। भगवान की प्रति ऐसी दीवानगी, शबरी जैसा प्रेम। शबरी रोज रोज अपना आंगन बुहारती थी, रास्ता बुहारती थी, फूल बिछाती थी, भगवान आ रहे हैं। उसको रोज विश्वास था आज भगवान आ जाएंगे। नहीं आते थे तो दुख नहीं करती थी, फिर तैयारी अगले दिन की करती थी। ऐसे ही कोई जिज्ञासु, ऐसे ही कोई प्रेमी जो चेकी तान की तरह एक ही तान उसके अंदर हो, शबरी जैसी, मीरा जैसी और राधा जैसा विश्वास। जैसा राधा को अपने प्रभु कृष्ण में विश्वास था, ऐसा उसको उनका विश्वास हो। ऐसी शुद्धता और सुदृढ़ता हो, समस्त माया की धृष्टता को धुआं उड़ाकर समस्त माया के सिर पर पैर रखे और बस एक ही तान, बस एक ही बात कि बस मेरे रोम रोम में जो राम रम रहे हैं, जो मेरे गिरधर गोपाल हैं, जो मेरी आत्मा है, बस मैं इनको एक ना एक दिन जान के रहूंगी। तो परमात्मा की ओर जाने का निरंतर स्मरण बना रहे, निरंतर परमात्मा की ओर जाने की त्वरा तीव्रता बनी रहे, अभिप्सा बनी रहे। इसको सुमिरन भी कहते हैं। ये सुमिरन भी है, याद करते ही रहना। कबहू तो दीनदयाल के झनक पड़ेगी कान, कभी तो परमात्मा सदगुरु के माध्यम से मिल ही जाएगा। और काशी राज का मतलब होता है ये तुम्हारा तन है, ये काशी है। यह तन मथुरा, यह तन काशी, यह तन में उजियारा रे साधु भाई, गटही में उजियारा रे। तो ये जो शरीर है ये काशी है। और काशी का राजा कौन है? भगवान शंकर है। शंकर कौन है? कल्याणकारी आपकी आत्मा है। और ये जो शरीर है, इस शरीर में काशी राज का राज हो, शिव का राज हो, इस शरीर में आत्मा का राज हो, यह भाव होगा तभी आप वीर्यवान होंगे।
अब ये शरीर जो है, ये जो शरीर है ये 3 मतलब ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इस शरीर को वीर्यवान बनाए रखने के लिए, इस शरीर को तेजवान और बलवान बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर के परमात्मा को ही राजा बनाना पड़ेगा। अन्यथा माया रूपी पिशाचिनी, मन रूपी गुंडा, माया नाना प्रकार के रूपों में, नाना प्रकार के कार्यों में, नाना प्रकार के लपेटे चपेटों में, नाना प्रकार के टेंशनों में, नाना प्रकार की घटनाओं में, अनेक अनेक प्रकार के दुस्सपनों में आपको फंसा कर मार डालेगी। आपका बल, वीर्य, ओज, तेज सब छीन लेगी। और छीनी तो रही है। प्रकृति को अपना काम कराना होता है। तो बच्चे रहते हैं 14, 15, 16, 17 साल के, 18, 20, 19 साल के, क्या रूप और क्या लावण्य रहता है उनके चेहरे पर। खिला खिला चेहरा, भरा भरा चेहरा, सेव जैसे गाल, अच्छी अच्छी आंखें, आंखों में चश्मा नहीं, हाथों में भुजाएं मजबूत, जांघें पुष्ट, जो खाएं पच जाए। लेकिन फिर जब माया उनको संतान उत्पत्ति कराने के लिए ये सब देती है, अपने जो है संस्कृति को बढ़ाने के लिए देती है, फिर क्या होता है, जब ये बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं और 2-4 बच्चों के बाप बन जाते हैं, तो गाल बैठ जाते हैं लड़के के, और लड़की हो जाती है तो थुलथुल, या हो जाती है खंकड़ी, हड्डी का ढांचा, या सब चूस लेती है माया उनके शरीर की ऊर्जा को। एक काका हाथरसी की हमने कविता बचपन में सुनी थी कि एक दूध वाला आया करता था और उसकी कड़कड़ी ऐसी बोली रहती जैसे छूट रही बंदूक की गोली। तो कह काका बहुत दिनों तक दूध वालों ना आयो, और बहुत दिनों बाद आके गली में पैर लगायो, दूध ले लो दूध, म्याऊ सो म्यावे, और बोली में नहीं मतलब बोली में कुछ तेज नहीं रहा उसके। तो हमने जाके पूछा, काका ने पूछा, काका हथरसी ने, कि भैया क्या होगा वो तो को। तो बोलो कि भैया क्या करूं, ब्याह हो गयो मेरो। तो ऐसे जब माया तुम्हारे को शोषण करने के लिए, अपनी संतान उत्पत्ति करने के लिए, और तुम्हारी पूरी ऊर्जा को चूस कर और तुम्हें जो है शेर से चूहा बना देती है, तुम्हारा शोषण कर लेती है, इसको कहते हैं कि तुम काशी राजवीर्यवान तभी बन सकते हो जब तुम अपनी माया, जो तुम्हारी माया है, उससे मन से राज्य छीनकर, अहंकार से राज्य छीनकर, और भगवान शंकर यानी तुम्हारी आत्मा के राज्य में तुम जाके ठहर सको। अब ये जो आगे का जो शब्द है पुरजित, ये पुरु का मतलब होता है, पुर का मतलब है नगर। तो ये आपका जो शरीर है इसमें 3 नगर हैं, 3 कोट वाला नगर समझ लो इसको। बाहर का कोट है आपका स्थूल शरीर, जो आपको दिखता है, हाड़, मांस, अस्थि, मज्जा, त्वचा, इंद्रियां, इनसे बना हुआ जो स्थूल शरीर है, जिसको आप छू सकते हो, जिसमें वजन होता है। जिसे पदार्थ की परिभाषा है ना, कि पदार्थ का आयतन होता है, उसका वजन होता है ना, उसको आप छू सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो। ऐसा जो सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है आपका, ये स्थूल शरीर आपका पहला पुर है, और इसके भीतर एक और पुर है जो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को आप छू नहीं सकते, कुछ अनुभव कर सकते हो लेकिन पूरा अनुभव नहीं कर सकते। जैसे स्थूल शरीर में इंद्रियों की तन्मात्रा, आपका मन, बुद्धि और आपका चित्त, इतना ये आपका सूक्ष्म शरीर है। अब स्थूल शरीर की अवस्था रहती है जागृत, सूक्ष्म शरीर की अवस्था रहती है स्वप्न, और एक और अवस्था रहती है जब आप बिल्कुल सो जाते हैं नींद में और कोई सपना नहीं आता, वो है आपका कारण शरीर। कारण शरीर को हम लोगों ने अज्ञान कहा है, और उसको अहंकार भी उसका एक हिस्सा है। उसके कारण शरीर के 2 हिस्से हैं, अहंकार और अज्ञान।
ये जो अहंकार है ये जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में काम करता है, लेकिन अज्ञान नहीं दिखता। तो ये जो आपका पुरु है इसको आपको जीतना पड़ेगा। अभी ये आपका जो पुर है इसमें अज्ञान रूपी अंधे धृतराष्ट्र का राज्य है और उसका लड़का है दुर्योधन यानी अहंकार। ये दोनों मिलके उस राज्य को चला रहे हैं और अच्छे अच्छे शूरवीरों को इन्होंने अपने पैर के तलवे के नीचे दावा रखा है, अंगूठे के नीचे। जैसे भीष्म चुपचाप बैठे रहे, द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। और ये क्या करते हैं कि छल और कपट के द्वारा परमात्मा को पाने की जो आपके अंदर से 5 भाव दशा होती हैं उनको जुए में हरा देते हैं, उनको बेवकूफ बना देते हैं। क्यों? कि अभी उनके पास कोई सदगुरु नहीं है। सदगुरु ने अभी कोई महाभारत का युद्ध नहीं छिड़वाया है, अभी इनको मारा नहीं है कौरवों को। तो ये जो पुर है तुम्हारा, ये पुर तुम्हारा शरीर है और इस पुर को तुम्हें जीतना होगा। और पुर को जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि महाभारत का युद्ध करके ही तुम इसको जीत सकते हो। और इस पुर को जब तुम जीतोगे और जब इस पुर को जीतने के बाद तुम जब इसी पुर में बैठोगे जीतने के बाद तो स्थितियां बदल जाएंगी। पहले तो क्या था, तुम अशांत थे, परेशान थे, तनाव में थे, दुखी थे, इंद्रियों की भूख हाय हाय कांव में थे, कौरवों की कांव में थे। लेकिन अब क्या होगा? अब तो तुम महाभारत युद्ध जीतने के बाद तुम कृष्ण की छांव में होगे, तुम ज्ञान में होगे, तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, तुम परम शांति में हो, तुम आनंद के महानद में हो, तुम्हारी सारी गर्मी धूल धमास परेशानियां सारी समाप्त हो गई हैं। तो ये पुरजित है। इस पुर को जीत कर, इस नगर को जीत कर और तुम इस अवस्था को प्राप्त हो गए हो। किस अवस्था को? कि जहां आप शांत हैं, है ना। और कुंती भोज का मतलब है कि अभी तक तुम्हें कुत्सितता ने भोगा है। कुत्सितता मतलब क्या होता है? नीच वृत्तियों ने तुम्हें भोगा है। देखो, मनुष्य जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है मन रूपी गुंडे के बहकावे में आके। जो नहीं करना चाहिए वो करता है, अपने आदरणीय लोगों को अपमानित करता है और जिनको अपमानित करना चाहिए, जिनको हटाना चाहिए, उनके तलवे चाटता है। सूअर के समान भक्ष अवक्ष खाता है, कुत्ते के समान नालियों का पानी पीता है, बिल्ली के समान चूहों का शिकार करता है, बंदर के समान उछल कूद करता है, कौओं के समान कांव कांव करता है। ऐसे कुत्सित कार्यों में मनुष्य लगा रहता है। तो ये कुंती भोजस्य, ये कुत्सितता ने आपको जन्म जन्म तक भोगा है। भर्तरी राजा थे तो उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा तो वाह वाह क्या नारी की तारीफ लिखी, वाह प्रे वाह। जब उन्होंने वैराग्य से शतक लिखा तो उसमें लिखा वयम अहम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, मैंने कुछ भोगा नहीं है, मुझे ही इंद्रियों ने भोग लिया है। तो जो इंद्रियां हमारी जीवन ऊर्जा को हमको भोग रही हैं इसको कहते हैं कुत्सित, है ना। कुत्सित ये जो भोगने की क्रिया है, ये जो भोगने की दुर्घटना है, ये भोगने की हमको जो भोग रहे हैं, हम अपनी जीवन ऊर्जा, अपने प्राण, अपना जीवन का जो समय है वो इन बेवकूफियों के चक्रों में बर्बाद करते हैं। ये रुकना चाहिए। इसको कहते हैं कुंती भोजस्य। इसको रोकने की जो अवस्था होती है, इसको रोकने की जो महान शक्तिशाली आंतरिक सदगुरु के द्वारा दी हुई कृपा होती है, इसको कहते हैं कुंती भोजस्य। ये वासनाएं, ये भोग,
ये निम्न कोटि की वासनाएं, इनसे अपने आप को बचाने के लिए जो जन्मांतर को नष्ट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि एक जन्म, अनेक जन्म तुमसे तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। एक आध बीमारी तो ऐसी होती है जो लग जाती है तो मरने के बाद बच जाते हो। ये तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि बार कितना ही कहीं भी जन्म ले लो, ये बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, इतनी क्रोनिक बीमारी है। तो यदि आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर और अपने अंदर के शिवत्व में जाग जाएं, अपने अंदर के आत्म स्वरूप में जाग जाएं, अपने अस्तित्व में खड़े हो जाएं, आपका जागरण हो जाए, तब कहते हैं कि शैव्यस्य नरपुंगवः, अपने शैव्य में, अपने शिव स्वरूप में, अपने कल्याणकारी स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में ये जो जागने की अवस्था है, इसकी ओर संकेत कर रहा है गीता का ये सूत्र। शैव्यस्य नरपुंगवः। नरपुंगवः का मतलब होता है नरों में जो श्रेष्ठ है, नरोत्तम है। नरोत्तम कौन है? जो अपने आत्म स्वरूप में जागा है वह नरोत्तम है, और जो माया में फंसा हुआ है वो नराधम है। तो नराधम से और नरोत्तम तक की जो यात्रा है उसके बारे में ये सूत्र संकेत दिया। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। आशा है आप इससे अपनी यात्रा को सुगम बनाएंगे।